एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन से हम एचपी जीके की वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। श्री प्रेमलाल ऑफ चंबा वॉज अ फेमस। चंबा के श्री प्रेमलाल प्रसिद्ध थे। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि जो प्रेमलाल है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, चंबा से, और ये एक फेमस पेंटर और डिज़ाइनर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इन विच ईयर एन अग्रेरियन डिस्टर्बेंस टुक प्लेस इन मंडी। सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो अग्रेरियन डिस्टर्बेंस है ये कहाँ पर हुआ था, मंडी में, ठीक है। और ये किस वर्ष हुआ था ये आपने याद रखना है। इसका ईयर था 1909। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन एचपी इन 1951। अब यहाँ पे 1951 का लिटरेसी रेट पूछा है तो आपके लिए मैंने चार्ट में इंक्लूड किया है। 1951 का जो लिटरेसी रेट था आपने याद रखना है 7.98। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से लेटेस्ट जो है 2011 का कितना है एग्जैक्ट याद रखना है आपने 83.78%। ये दो आपने याद रखना है मेनली। नेक्स्ट पूछा जा रहा है एट प्रेजेंट पहाड़ी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो पहाड़ी जो लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट क्या है वो आप सभी को पता है, टांकरी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड क्राफ्ट इज लोकेटेड इन शिमला। जो इंस्टीट्यूट है फूड एंड क्राफ्ट का ये कहाँ पे लोकेट है। सबसे पहले तो याद रखो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये शिमला में। और एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे पड़ता है, कुफरी में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से कुछ एक और इंस्टीट्यूट्स या कुछ एक और सेंटर्स है जो आपको पता होने चाहिए, जैसे लिट्टन मेमोरियल कहाँ पे है, ये नाहन में। वहीं अगर पूछा जाए आपसे ऋषि कल्पी मेमोरियल तो ये कहाँ पे पड़ता है, पाउंटा साहिब सिरमौर में। नेक्स्ट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सभी को मैक्सिमम पता भी होता है कहाँ पे है, ये कुफरी शिमला में। नेक्स्ट है फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, सुंदरनगर में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए रीजनल बी रिसर्च सेंटर RBRC, कई बार इस तरह से भी पूछते हैं, तो ये कहाँ पे है आपका, कांगड़ा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राजा जगत सिंह वॉज अ फेमस रूलर ऑफ। राजा जगत सिंह डैश के प्रसिद्ध शासक थे। तो राजा जगत सिंह बिलोंग करते थे नूरपुर से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निकोरा पास इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ। निकोरा पास डैश की सीमा पे स्थित है। तो निकोरा जो पास है वो मेनली आपको देखने को मिलता है कांगड़ा और भरमौर वाले रीजन में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अकॉर्डिंग टू द गैजेटियर ऑफ कांगड़ा हाउ मेनी पीपल डाइड इन कांगड़ा अर्थक्वेक। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि जो कांगड़ा अर्थक्वेक है वो विद डेट आपने याद रखना है, कब हुआ था, कब आया था, 4 अप्रैल 1905 में। तो विद डेट आपने याद रखना है। और इसमें कितने लोगों की जो है वो मृत्यु हुई थी अकॉर्डिंग टू गैजेटियर ऑफ कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द फेमस संधू ग्राउंड इज लोकेटेड एट। जो फेमस संधू ग्राउंड है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है बिलासपुर में। नेक्स्ट है फ्रॉम होम द फैमिली आइडल रघुबीर ऑफ चंबा राजाज वॉज ऑब्टेन्ड बाय पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह को किससे चंबा राजाओं की पारिवारिक मूर्ति रघुबीर मिली थी। तो पृथ्वी सिंह को कहाँ से मिली थी, वो शाहजहां से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच ब्रिटिश ऑफिसर सेट अप द शिमला टाउन इन 1819 AD। तो कौन सा जो ब्रिटिश शासक है जिसने शिमला शहर की स्थापना की थी, तो वो थे लेफ्टिनेंट रोजबेल्ट। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फ्रीडम मूवमेंट वाज मोर एक्टिव इन द एरियाज अंडर। स्वतंत्रता आंदोलन डैश के अंतर्गत विस्तार में अधिक सक्रिय था। तो ये सक्रिय था ब्रिटिश कंट्रोल में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज फेडरेशन वॉज सेटअप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश की जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय फेडरेशन है वो कब स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ एचपी। निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी थे। तो सबसे पहले जो इनहेबिटेंट्स थे वो कौन थे, कोलीज। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज की क्या है। तो की एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे मोनेस्ट्रीज़ की बात हो रही तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो की मोनेस्ट्री है ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो की मोनेस्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड है, काजा, जो कि पड़ता है आपका लाहौल एंड स्पीति। नेक्स्ट जो मोनेस्ट्री है दैट इज़ ताबो। ताबो के बारे में खास बात क्या है कि इसको जो है वो अजंता ऑफ हिमालयास कहा जाता है। बात करें कि इसको किसने बिल्ट किया था, तो इसको जो बिल्ट है वो किया था
ये शाश्वत, ये आपने याद रखना है। और 1996 में इस मोनेस्ट्री ने अपने जो 1000 साल है वो सक्सेसफुली जो है वो पूरे कर दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैमूर। गैमूर में खास बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें एक स्कल्पचर है, ये आपने याद रखना है। कौन सा स्कल्पचर है यहाँ पे? मरीचि वज्रव्रही। और ये जो स्कल्पचर है वो 11th सेंचुरी एडी का है, तो ये आपने एक तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें गैमूर के बारे में, तो ये जो है वो कश्मीरी स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु घंटाल। ये जो है कौन सी विलेज में पड़ती है? तुपचिलिंग, ये आपने एक तो ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं बात करें कि इस जो मोनेस्ट्री है उसमें एक स्टैचू भी है, वो जो स्टैचू है वो किसका है वो आपने ध्यान में रखना है, वो है यहाँ पे अवलोकितेश्वर। और ये जो है वो कौन सी सेंचुरी का स्टैचू है? 8th सेंचुरी, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लोसर इज़ अ न्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? लोसर हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में मनाया जाता है? आप सभी को पता है लोसर एक फेस्टिवल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि किस वैली में ये मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चंद्रा वैली में। अब यहाँ पे वैलीज़ की बात हो रही है तो कुछ एक वैलीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली जो है वो किस किस रेंजेस के बीच सिचुएटेड है, ये आपने याद रखना है, धौलाधार और शिवालिक। और कांगड़ा वैली को ही वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल जो वैली है वो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच, ये रेंजेस आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है बसपा। बसपा को ही सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है और इसमें एक विलेज पड़ता है चितकुल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है स्पीति वैली। स्पीति वैली में जो है वो आपको एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। फिर है बला वैली। बला वैली जो है इसके बारे में खास बात है कि ये एक मोस्ट फर्टाइल वैली है और बला वैली को ही सुंदरनगर वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट इसके बारे में आपने याद रखना है कि जो बला वैली है इसको सुकेती खड्ड जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट कुछ सोलन डिस्ट्रिक्ट की हम वैलीज़ की बात करते हैं, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है दून, स्प्रून और कुनिहार। ये तीनों जो वैलीज़ है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। जैसे हम यहाँ पे बात करें कुनिहार वैली ऑप्शन में आपके पास है, तो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। दून वैली ये भी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। देखो 2 है, एक है दून, दून आपकी सोलन में है और एक पड़ती है क्यारदा दून, और क्यारदा दून जो है ये पड़ती है सिरमौर में, यानी कि पाउंटा वाला जो रीजन है वहाँ पर ये देखने को मिलती है। ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऊना में हमारे को देखने को मिलती है सियोन। फिर लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में हमारे को जो वैली देखने को मिलती है वो है पट्टन वैली। पट्टन वैली यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पट्टन वैली जो है वो फेमस है कल्टीवेशन ऑफ पोटैटोज़, ये आपने याद रखना है। और पट्टन वैली को ही ग्रेनरीज एंड ऑर्चर्ड्स ऑफ लाहौल स्पीति के नाम से भी जाना जाता है। और पट्टन वैली में ही हमारे को स्वांगला ट्राइब भी देखने को मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कांगड़ा स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स रीच्ड इट्स जेनाइट ड्यूरिंग द राइन ऑफ। पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठ पर पहुंची थी? तो कांगड़ा स्कूल ऑफ जो पेंटिंग है ये सबसे ज़्यादा जो विख्यात हुई थी वो हुई थी राजा संसार चंद के टाइम में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात हो रही है तो इसमें हमने जो मेन पॉइंट्स है इसके जो रूट्स है वो माने जाते हैं गुलेर। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है? गुलेर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग है इसकी मेनली जो है वो थीम क्या है, मतलब किस पे ये बेस्ड थी? तो कृष्ण और राधा इसकी मेन जो है वो थीम है और जो संसार चंद है वो डिवोटी थे कृष्णा के, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है हमारे पास बशोली। बशोली जो है सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग में मानी जाती है और इसमें अगर बात करें कि ये किसके टाइम में अपने जिनेत पे थी तो ये थी राजा कृपाल पाल जो कि बशौली से बिलोंग करते थे। तो ये सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बेंट एंड बिहागरा आर। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बेंट और बिहागरा है, तो बेंट और बिहागरा जो है वो एक रिलीजियस सॉन्ग्स है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करें कुछ एक लोकगीत की, जैसे हम सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो लोकगीत गाए जाते हैं, जैसे वहाँ पे सुकरात एक लोकगीत है वो गाया जाता है, एंचलिया गाया जाता है और कुंजरी मल्हार भी गाया जाता है। सुकरात की बात करें तो सुकरात मेनली जो है वो बलिदान जब कोई देता है उस टाइम पे गाया जाता है। एंचलिया जो है वो कन्या विवाह पे गाया जाता है, ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है। नेक्स्ट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बिलासपुर में जो है वो मोहना जो गीत है वो गाया जाता है। फिर किन्नौर की बात करें तो यहाँ पर मेन जो इनका लोकगीत है वो है टिप्सी बांटनी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द पास्चर इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन
900 AD इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। 1900 ईस्वी में स्थापित पाश्चर इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? तो ये स्थित है कसौली में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान एवं वानिकी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान में स्थित है? तो ये स्थित है नौणी यानी कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है तो कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस में मैंने आपके लिए अरेंज किया, जैसे सबसे पहले है HPU। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी किस वर्ष एस्टेब्लिश हुई? वर्ष 1970, ये आपने याद रखने हैं। और इसके जो फर्स्ट वाइस चांसलर है वो कौन थे? रामकरण सिंह। कई बार ऑप्शन में इस तरह से दिया होता है RK सिंह, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? रामकरण सिंह। नेक्स्ट है कृषि विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पालमपुर में पड़ती है और कब एस्टेब्लिश हुई थी? वर्ष 1978 में। फिर बनी थी वाई एस परमार यूनिवर्सिटी जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, नौणी में। ये एस्टेब्लिश हुई थी वर्ष 1985 में। फिर IIT मंडी, ये हुआ था एस्टेब्लिश 2009 में। फिर है NIT का जो पुराना नाम था वो था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। इसका नाम जो बदलकर NIT किया गया वो किया गया वर्ष 2002 में। तो ये आपने सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।